नमस्कार दोस्तों, फुंकू कोडर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम प्लेस होल्डर के बारे में देखेंगे। तो ये प्लेस होल्डर क्या होते हैं? प्लेस होल्डर उस केस में इस्तेमाल किए जाते हैं जब हमारे पास कुछ डेटा है जो कि सर्वर से आने वाला है लेकिन वो अब तक आया नहीं है। तो उस केस में हम पेज को ब्लैंक दिखाने की जगह पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे कुछ प्लेस होल्डर डालते हैं ताकि डिज़ाइन ख़राब ना लगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि हम इसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम एक कार्ड का ही एग्जांपल ले लेते हैं जो कि सबसे अच्छा लगेगा। तो हम एक कार्ड क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इस कार्ड के अंदर हम कार्ड हाइफन बॉडी इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, और फिर इसके साथ साथ समझो कि हम एक इमेज भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अब फिलहाल तो हमारे पास सोर्स को कुछ है नहीं है फाइल के लिए, क्योंकि ये प्लेस होल्डर है बराबर। तो हम इसको सीधे सीधे क्लास दे देते हैं। ठीक है, अब ये कार्ड बॉडी है। कार्ड बॉडी के अंदर भी हम क्या करते हैं, समझो हमारा H1 है। ओके, ये क्या है? ये है कार्ड हाइफन टाइटल। ओके, हम इन सारी चीज़ों को जो है कि ब्लैंक रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर हमारे पास है समझो कि पैराग्राफ। ये है हमारा कार्ड हाइफन टेक्स्ट। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने ब्लैंक ये सब क्रिएट कर लिया है। तो इमेज जो है इसे सबसे पहले हम प्लेस होल्डर का क्लास लगा देते हैं। तो देखना इसे प्लेस होल्डर का क्लास लग गया है, लेकिन ये कार्ड इमेज है बराबर। तो कार्ड हाइफन img हाइफन टॉप। ओके, तो इसका थोड़ा और रेडियस आ रहा है। उसके बाद जब हम इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो देखना एक स्पिनर स्पिन होते हैं दिख रहा है, ताकि ये बता रहा है कि यहाँ पे कुछ आने वाला है, लोडिंग दिखा रहा है बराबर। तो हम इस तरह से प्लेस होल्डर, लेकिन क्या हमारा प्लेस होल्डर इस ट्रिप के जैसे होता है? नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, इसे हाइट देना है। तो हाइट देने के लिए जो है कि हम CSS से दे देंगे इसे हाइट। समझो कि मैं दे रहा हूँ इसे 150 पिक्सल्स की हाइट। ओके, तो देखना ये इमेज का प्लेस होल्डर आ चुका है। अब उसके साथ साथ जो कार्ड टाइटल है हम इसे भी प्लेस होल्डर बना देंगे, प्लेस होल्डर। और हम टेक्स्ट को भी प्लेस होल्डर बना देते। तो देखना इसे तो हमने प्लेस होल्डर लगा दिया लेकिन कुछ आया नहीं बराबर। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमें इसे विड्थ देने की ज़रूरत है। तो विड्थ हम कैसे दे सकते हैं? या तो हम W-100 लिख देंगे ताकि फुल विड्थ आ जाए, या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो हमारा कॉलम होता है बराबर, col-12। देखना मैं इस तरह से भी दे सकता हूँ, ये भी सेम है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोल हाइफन, समझो कि इसकी विड्थ थोड़ी सी मुझे कम रखनी है, मैं यहाँ पे 8 लगा दूंगा। ठीक है, और ये ऐसा टाइटल जैसा लग रहा है ना, क्या फुल विड्थ नहीं लिया हमने, इस तरह से लिया। और उस तरह से हम 3 लाइन पैराग्राफ भी ले लेते हैं, ताकि क्या है कि एक्चुअल में लगे कि ये पैराग्राफ है करके बराबर। तो अब देखना ये पैराग्राफ लग रहा है, लेकिन क्या है कि ये इसमें थोड़ा सा जो है कि मार्जिन है। तो हम यहाँ पे M-0 कर देंगे ताकि इसकी मार्जिन थोड़ी कम हो जाए बराबर। तो आप इसे देख पा रहे कि ये किस तरह से। अब उसके साथ अगर आप चाहते हैं कि इसके साइज़, यदि आप कुछ कम ज़्यादा करना चाहते तो उसके लिए हम क्या कर सकते, प्लेस होल्डर में 3 साइजेस हमें मिल जाती है। क्या है? प्लेस होल्डर हाइफन SM। जैसे SM कर देंगे देखना इसकी साइड्स छोटी हो गई। और दूसरा क्या कर सकते, LG कर दिया तो इसका हाइट बढ़ गया। यानी स्मॉल, मीडियम और लार्ज, ये 3 साइजेस हमारे पास होती है। तो हम डिफ़ॉल्ट साइज का इस्तेमाल फ़िलहाल कर लेते हैं, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि साइजेस भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होती है। फिर उसके बाद समझिए कि हमारे पास यहाँ पे हम लास्ट में क्या करेंगे, 2 कोल डालेंगे और इसको हम दे देंगे विड्थ 5 का। ओके, या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसे कोल की जगह पे W50 डाल देंगे। अब ये 50 से थोड़ा सा फ्लोटिंग का इशू है। ओके, ताकि ये थोड़ा बाहर जा रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, कोल से ही इसे डिज़ाइन कर देते हैं 50-50। ओके, तो ये हो गया हमारा प्लेस होल्डर का डिज़ाइन। इसके साथ यदि हम इसके कलर्स चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि समझो मैं इसे दे देता हूँ BG हाइफन प्राइमरी, और इसे दे देंगे हम BG हाइफन वार्निंग। ठीक है, तो हम इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं।
ओके, तो होपफुली आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद और एक चीज़ है कि हम इसे एनिमेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इमेज है, मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसे ग्लो करना चाहता हूँ। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लास लगाया, अब ये क्लास जो है कि काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ग्लो नहीं, फिलहाल हम लोग यहाँ पे वेव इस्तेमाल करते। मैं बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि डायरेक्ट आप इस चीज़ पे अगर आप लगा दोगे तो नहीं काम करेगा। ठीक है, तो अब ये काम कर रहा है क्योंकि हमने वेव लगाया। अब हमें प्लेस होल्डर जो ये है, इनको अगर हमको वेव देना है तो इसके पेरेंट में जाके हमें ग्लो क्लास लगा देना है। जैसे आप करोगे तो देखना ये ग्लो करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपको जस्ट कॉन्सेप्ट समझे, इसके लिए मैंने पहले ग्लो यहाँ पे लगा के दिखाया, जो कि काम नहीं करता है डायरेक्ट अगर हम इसे इस्तेमाल करेंगे तो होपफुली ये आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया है प्लेस होल्डर के बारे में। ठीक है, आप आपके वेबसाइट पे ज़रूर इसे इस्तेमाल कर पाओगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमेशा मेरे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना और मुझे देना इजाज़त। फिर मिलेंगे।